नहीं है तो समस्या है। अब यीशु मसीह ने ये क्यों कहा, पिछले पद को देखना, 11वें पद को जरा पढ़ना, तो 11 से लेके आपसे पढ़वाऊंगा ताकि सोए ना। अच्छा चरवाहा मैं ही, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए हाँ अपना प्राण देता है। हाँ, मजदूर जो ना चरवाहा है। ये सुनना, अच्छा चरवाहा और दूसरे का फर्क है। हाँ क्या है, 12वां पद, मजदूर जो ना चरवाहा है, जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है, और ना भेड़ों का मालिक है। ये कौन है मालिक है, भाड़े के चरवाहे हैं, भाड़े के बुलाए हुए हैं। उनको ना भेड़ों से मतलब है, ना वो भेड़ों का मालिक है, ना उसने उसके लिए अपना जीवन दिया है, ना उसके ऊपर कुछ खर्चा किया है, पर अचानक उसको मिल गए हैं, अचानक उसको मिल गए हैं, तो वो भाड़े का चरवाहा है। और भाड़े के चरवाहे में और अच्छे चरवाहे में फर्क है, 12वां पद कहता है, मजदूर के जो चरवाहा है और नहीं, मजदूर जो ना चरवाहा है, हाँ, और ना भेड़ों का मालिक है, हाँ, भेड़िए को आते देख हाँ, भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है। भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है। 9 2 11 सुना है ना, 9 2 11 हो जाता है। कब, भेड़िया। ऐसा चरवाहा किस काम का, जो मुसीबत के समय अपनी भेड़ों को छोड़ करके चंपत हो जाए, गायब हो जाए वहां से। आप जानते हैं भेड़ों की एक खासियत होती है, वे बड़े ही चंचल प्रकार के होते हैं, इधर उधर भटकने की उनकी आदत होती है, समझ गए, और दिमाग से थोड़ा मूड माने जाते हैं, इतने बुद्धिमान नहीं होते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा विश्वासी लोग मूर्ख है करके बोल रहे नहीं, लेकिन लक्षण बता रहा हूं। लेकिन तो ऐसी एक झुंड जो कि तितर बितर हो जाती है, इधर उधर भाग जाती है, उसको डायरेक्शन दिखाए तो वो चलेगी, नहीं है तो कहीं पे भाग जाएगी और खतरे में पड़ जाएगी। ऐसी झुंड के लिए चरवाहा भाग जाना सबसे बड़ा खतरा है। और ये खतरा जब आ जाए और वहां पे सच्चा चरवाहा हो, तो वो क्या करता है, अपनी भेड़ों के लिए प्राण देता है, अपनी भेड़ों के लिए प्राण देता है। क्यों, क्योंकि वो जानता है भैया रिश्ता है, मन का नाता जुड़ा हुआ है, तो वो छोड़ के भागता नहीं है। कोई भी पप्पू खड़े होकर के धमका दे, आइंदा याद है टांग की हड्डी तोड़ दूंगा, कह दे, तोड़ दे भाई, दिल का नाता है, तोड़ दे भाई, दिल का नाता है। अब दिल जहां अटक गया वहां पे हड्डी ठीक हो जाएगी, लेकिन दिल जो टूट गया वो कभी जुड़ेगा नहीं। दिल का नाता टूट गया तो हड्डी जोड़ के भी कोई फायदा नहीं। एक अच्छा चरवाहा प्राणों को देता है, क्योंकि भाड़े का चरवाहा अपने प्राणों को अपने भेड़ों के लिए कभी, भेड़िए को आते देखकर वो क्या कहता है, वो क्या करता है, भाग जाता है, और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। भेड़िया जब आता है ना, वो अपनी ड्यूटी पूरा निभा के जाता है, तब जब चरवाहा अपनी ड्यूटी को भूल जाता। मतलब अच्छा चरवाहा बनोगे तो परेशानियां आएंगी, लेकिन परेशानियां जब आएंगी, विरोध जब आएगा, मुसीबतें जब आएंगी, जब आप कदम बढ़ा करके बोले इस चीज को मैं करूंगा, तब आप अच्छे चरवाहा बनते हैं। मास्टर जी वो बोल रहा था अगले दिन से आप संभाल लेना, मैं जा रहा हूं, वो अच्छा चरवाहा नहीं है। मतलब मैं बोल रहा इन लोगों को फोन करने का, मास्टर जी संभाल लियो, हड्डी तोड़ेगा, बोल रहा मेरी हड्डी कमजोर है, उसका खर्चा कौन देगा। हाँ पास्टर जी उसका तबीयत खराब है, मेरे मोटरसाइकिल में डालने के तेल डालने के लिए नहीं है, इसलिए आप चले जाओ, मैं नहीं जा सकता। वो अच्छा चरवाहा नहीं है, वो भाड़े का चरवाहा है। आप समझ रहे हैं, खुदा बाप ने आपको भाड़े का चरवाहा बनाने के लिए नहीं बुलाया है,
एक ऊंचा स्थान दिया है, आमेन। अच्छा चरवाहा बनने के लिए उदाहरण दिखाया है। और वो उदाहरण ये है कि पास्टर जी आप आओ चाहे ना आओ, मेरी भेड़ है, मैं तो चला देखने के लिए। इनिशिएटिव, सेवकाई वहां होती है। और जब दिल से जब संबंध व्यक्ति विश्वासी के साथ जुड़ा है तो दुनिया की और कोई ताकत उसे तोड़ नहीं सकती है। यीशु मसीह ने क्यों अपने प्राणों को क्रूस पर दिया हमारे लिए? केवल हमारे उद्धार के लिए? जरूर, लेकिन कारण क्या है? उसने जब हमें देखा तो उसने हमसे मोहब्बत किया। मत्ती लिखित सुसमाचार है, उसके अचानक मेरे मन में वो वचन आया है, अच्छे 7वें अध्याय का, नहीं 7वां नहीं, अचानक मेरे दिमाग में आया, इसलिए बता रहा हूँ। 10वें अध्याय, हाँ 9वें अध्याय का 35वें पद से लेकर मत्ती 1 पद पढ़ेंगे, मत्ती 9 का 36। जब उसने भीड़ को देखा, हाँ, तो उसको लोगों पर तरस आया। उसको लोगों पर तरस आया। तरस आया। मैं अर्थ बताऊंगा इसका। हाँ, तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो, हाँ, व्याकुल और भटके हुए से थे। व्याकुल और भटके हुए से थे। यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मेरे तरफ। एक अच्छे चरवाहे का गुण बता रहा हूं। पहला 2 शब्द है, व्याकुल और भटके हुए। ओरिजिनल भाषा में, यूनानी भाषा में आपको शब्द सीखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ओरिजिनल भाषा में जब हम इसे पढ़ के देखते हैं तो वहां पे ये 2 शब्द जुड़ के एक चित्रण देता है। यूनानी भाषा का एक गुण है, पूरा एक पेंटिंग आप लगा दो, एक शब्द पे उसका सारांश बता सकते हैं, जो दूसरे भाषा में नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने जब अपने वचन को देने का जब निर्णय किया, यूनानी भाषा को जब चुना, अपने अपार ज्ञान के द्वारा उसने किया। वहां पे जो शब्द इस्तेमाल किया गया वो एक चित्रण हमें देता है। कैसे मालूम है? जो एक भेड़िया भेड़ को क्या कर रहा है? फाड़ता है, और उसका मुंह पूरा खून से लथपथ है, और भेड़ जो है तड़प रहा है क्योंकि उसका शरीर फाड़ दिया गया है। आप समझ रहे हैं? और ये भेड़ कैसे अन्य भेड़ों की झुंड से बिखरा हुआ एकांत भेड़ है। आपने देखा होगा शेर वगैरह जब शिकार करते हैं, टीवी में देखा होगा, डिस्कवरी चैनल, शेर जब शिकार करता है तो सारे के सारे जो जंगली सांड के क्या बोलते हैं, इस ऊपर नहीं झपटता है, भगाता है, और एक को क्या करता है? अलग करता है, और फिर उस एक को पकड़ता है। बिल्कुल वैसे ही चित्रण है। तो यीशु मसीह ने जब इन लोगों के तरफ देखा, एक अच्छा चरवाहा होने के नाते उसने क्या देखा? उनमें तितर बितर हुए और व्याकुल प्रकार के, मतलब पीड़ा और कष्टों में पड़े हुए लोगों के समान उनको देखा। लेकिन ये तो जो उसने देखा उनके बारे में, अब उसके मन में क्या हुआ? पद शब्द जो इस्तेमाल किया गया, तरस खाया। तरस शब्द क्या है? तरस एक्चुअली हिंदी में वो अच्छा वर्ड नहीं है। तरस, अयो बेचारे को चोट लग गई, वो भी तरस है ना? लेकिन यूनानी भाषा के अंदर में वहां पे जो शब्द इस्तेमाल किया गया उसका अर्थ बड़ा गहरा है। उसका अर्थ है कि ऐसी कोई बात जो तुम्हारे शरीर के बिल्कुल बीच स्थान से उठकर आता है, क्योंकि यूनानी लोगों का विश्वास था, स्प्लीन बोल के एक ऑर्गन है हमारे शरीर में, शरीर का अंग है स्प्लीन, जो कि हमारी सारी भावुकताओं का निवास स्थान है। ठीक है, स्प्लीन बोल के हमारे एक ऑर्गन है शरीर में, हमारे एक अंग है अंदर में, किडनी लिवर वगैरह जहां पे आता है ना, उसके साथ में स्प्लीन एक है, जहां पे हमारी सारी, हमारा प्रेम, हमारा क्रोध, हमारी दया, सब कुछ कहां है? वहां वास करता है। ठीक है, और वो यूनानी लोगों के विश्वास के अनुसार शरीर का बिल्कुल केंद्र स्थान है, वहीं से हमें ग्रीक वर्ड मिलता है। ठीक है, तो अर्थ ये है कि तरस, यानी वहां पे एक्चुअली दया शब्द होना चाहिए, तरस नहीं है हिंदी का अनुवाद में।
जो तरस के, दया होना चाहिए। दया क्या चीज है? दया वो चीज है जो तुम्हारे अस्तित्व के बिल्कुल बीचों बीच से उठ करके तुम्हारे बाहर औरों के प्रति झलकता है। आप समझ रहे? तो यीशु मसीह ने जब इन लोगों को देखा, लौट के आके 10वें अध्याय पर यूहन्ना, जब यीशु मसीह ने इन लोगों को देखा तो एक अच्छा चरवाहा होने के नाते उसके बिल्कुल आंतरिक मनुष्यत्व में क्या हो गया? चलन हो गया। वहां पे कुछ खलबली मचने लगी। और जब खलबली मचने लगी, क्योंकि उसने जब उसके अंदर मची हुई खलबली से जब लोगों को उसने देखा तो उसने उनको भेड़िए के द्वारा फाड़े गए हुए व्याकुल भेड़ों के समान देखा। आप समझ रहे? उसके अर्थ को समझ रहे? एक अच्छा चरवाहा होने के लिए ये यीशु मसीह की हृदय की बात हमारे अंदर में होनी चाहिए। हम हमारे विश्वासियों को कैसे देखते हैं? हमारा नजरिया क्या है? अगर हम उनको जानते हैं तो हम उनको कैसे पहचानते हैं? संपन्न, धनवान, मेरी जरूरतों को पूरी करने के योग्य विश्वासी लोग के तौर पे देखते हैं? वो तो बनिया भी देखता है, नहीं? लाला दुकान में बैठता है तो कोई भी ग्राहक आता है तो ऊपर से नीचे तक देखता है और उसके बाद में रेट उस हिसाब से बोलता है। मैं जब हरवटपुर में जब सेवकाई कर रहा था देहरादून में, ऐसी ग्रामीण इलाका था, तो मैं जब भी जाता अपने यमा YBX पे जाकर जब गाड़ी खड़ी करके मैं जिसके भी पास जाता हूँ, सब बोलते हैं या चर्च में बोलते हैं कि पास्टर जी टमाटर का भाव ये है, आलू का भाव इतना है। मैं सोचता हूँ ये सस्ता है, जाके लेकर आता हूँ। लेने गए, मेरे लिए तो वही रेट बढ़ा हुआ बोलते हैं। भाई साहब क्या बात है? कल तो नहीं सर, रेट इतना ही है, और पलट के बैठ जाएगा। उसके बाद में रमेश अंकल थे मेरे साथ जो चर्च में थे। रमेश अंकल बोले पास्टर जी आप चलिए मेरे साथ बोले। और उसके बाद रमेश अंकल मेरे को बोले आप दूर में बाइक पे खड़े हो जाइए, मैं लाता हूँ आपके सामने। अंकल वहीं के ही हैं। अंकल झोला लेके जाके 1 किलो प्याज दे दो बोलने से, जो उदाहरण के लिए 3 रुपए का, मेरे को 6 रुपए बोलते तो उनको 3 रुपए में मिलता, वो लाके बाइक में रखते थे और फिर मैं वहां से जाता था। क्यों मालूम है? लंबे चौड़े को YBX पे आते हुए देखने से उसको लगता है मोटी मुर्गी है, सोने का अंडा देने वाली से दूसरा साधारण अंडा किसको चाहिए? सोने का अंडा देने वाला जैसे सोने का अंडा लो, क्योंकि उनको मालूम है कि इसको 6 रुपए बोलने से भी 6 रुपए का लेके जाएगा और दूसरे वाले को 6 रुपए बोल दिया था, गाली बक करके वहां से निकल के जाएगा। तो रमेश अंकल को देखो तो 3 रुपए बोलता है, मुझे देखो तो 6 रुपए बोलता है। बनिए का एक नजरिया है, लेकिन चरवाहे का दूसरा नजरिया है। एक बनिया अपने ग्राहक को देख करके कितना खींच सकता है उसके जेब में से, वो देखता है। लेकिन एक चरवाहा अपनी भेड़ों को देखता है तो वो उसके खीसे पर नहीं परंतु उसकी हालत को देखता है। बनिया जब देखता है तो वो लोभ करता है उससे कैसे खींच सके, लेकिन एक सच्चा चरवाहा अपनी भेड़ों की तरफ देखता है तो वो तरस करता है, दया करता है उनके ऊपर में, क्योंकि वो उनकी हालत को समझता है। हालत को आप तभी अपने विश्वासियों की समझ पाओगे, उनकी मुसीबत में आप उनकी आवाज और वो आपकी आवाज को पहचान पाएंगे और कहेंगे मेरा पासवान अच्छा पासवान है, तभी जब आप उनके साथ हृदय का संबंध बना पाएंगे। जैसे पिता पुत्र को और पुत्र पिता को जानते हैं, वैसे ही मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं। आप जानेंगे उस तरीके से? क्या आप जानते हैं उस तरीके से? मेरे को जवाब देने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको सोचना है। आप सोच के देखिए आपकी कलीसिया के हर विश्वासी के लिए, हर परिवार की हालत। पासबानी एक ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ परिवार के लोग अपने गहन रहस्यों को भी बांटते हैं। हर किसी के साथ नहीं बांटते, पासबान के साथ बांटते। क्यों बांटते हैं? दिल का रिश्ता है, विश्वास है कि जब भेड़िया आएगा, जब मुसीबत आएगी तो ये सच्चा चरवाहा हमें छोड़ करके भागेगा नहीं। और एक अच्छा चरवाहा क्रूस तक भी अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार होता है। अच्छा चरवाहा कौन है? जो अपनी भेड़ों को रिश्ते से जानता है, हृदय से जानता है।
यहाँ से जब लौट के जाएंगे 3 दिन के बाद हमेशा याद रखना कि मुझे मेरे कलीसिया के विश्वासी को, चाहे 10 हो, चाहे 20 हो, चाहे 200 हो या 500 हो, ये मैं बताऊंगा 500 को एक साथ रखना है या नहीं रखना, वो बात में बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। लेकिन अभी के लिए इतना काफी है, चाहे 5 हो, 10 हो, 50 हो, चाहे 500 हो, पासवान की जिम्मेदारी है कि वो हर एक विश्वासी को जाने। बैंगलोर में बहुत बड़ी एक कलीसिया है, जिनके कलीसिया में 25,000 लोग एक बार आराधना के लिए आते हैं। मेरे घर के वहां से 6 किलोमीटर दूर है, लगभग 6 किलोमीटर दूर है। उनका खूब वीडियो का खूब निकलता है। मैं एक दिन उनके साथ बातचीत कर रहा था, तो मैंने बात करते करते मैंने बोला कि मेरी बहन और उनका परिवार, पति, बच्चे जो है यहीं पे आते हैं। हाँ, अच्छा, कब से है? मैंने बोला वो तो 2003 से लेके आते हैं। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, उनका नाम? मैंने नाम बताया, पास्टर जी ऐसे देख रहे मुझे पे, तो मेरे को लगा बाबा ये तो रॉन्ग नंबर डायल हो गया। पास्टर अपनी भेड़ों को नहीं जानता है। तो मैंने बोला वो तो मिनिस्ट्री में खुद है, वो तो हमेशा मिलते हैं आप। अच्छा, 2003 से 2018 में ये बात हो रही है। करीबन 15 साल से उसी कलीसिया में हर रविवार को ज्वाइन करने वाले हैं, और ये खुद भी सेवकाई वाले हैं। लेकिन पासवान अपनी भेड़ को नहीं जानता। मैंने मेरी बहन से पूछा क्या जरूरत है तेरे को ऐसे कलीसिया में जाने की, पर बोले नहीं हम तो शुरू से लेकर चल रहे हैं, इसलिए चल रहे हैं। मैंने बोला तेरा भेड़ ना तुझे जानता है और तू अपने भेड़ को जानती है, किसको पता? मेरी भेड़ की बात गलत नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, उनके पास मैं बोल रहा हूं ऐसे देखो, चरवाहा किसका होता है? भेड़ों का होता है। और कोई भेड़ दूसरे झुंड के साथ मिलकर के ऐसी नहीं चली जाती है, देखा है किसी पर? हैं? भेड़ों की टोली चलती है, झुंड चलती है, लेकिन एक भेड़ इधर का इधर पे नहीं जाएगा, वो ऐसे ऐसे उसके तरफ भागता रहेगा। बकरी भाग जाएगी इस तरफ, भेड़ नहीं भागेगी। सही बोला मैंने? हाँ। और जब भेड़ अपने झुंड के साथ लगी हुई है, तो भेड़ की उम्मीद क्या है कि मेरा चरवाहा मुझे, वरना ऐसे में जाके मतलब नहीं है। फिर अगर वो कलीसिया छोड़ के चले जाए तो दूसरे के ऊपर दोषारोपण करके भी मतलब नहीं है। अपने आप से पूछना है, क्या मैं अच्छा चरवाहा था? क्या मैंने मेरे उत्तरदायित्व को पूरा किया? दूसरी बात, 25 से लेकर 30 तक के पद उसी अध्याय में यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, हाँ, मैंने तुमसे कह दिया, हाँ, पर तुम विश्वास करते ही नहीं। हाँ, जो काम मैं अपने पिता के नाम से करता हूँ, हाँ, वही मेरे गवाह हैं। परंतु तुम इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। क्योंकि तुम मेरी भेड़ों में से नहीं हो। आपकी भेड़ आप पर विश्वास करेगी जब आपकी करतूत उनके साथ तालमेल खाने वाली होगी। आगे पढ़िए। मेरी भेड़ें मेरा शब्द है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, हाँ, मैं उन्हें जानता हूँ, हाँ, और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। वो मेरे पीछे पीछे चलती है। अच्छा चरवाहा भेड़ों के आगे आगे चलता है, मार्ग दिखाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आगे निकल जाता है। मेरे एक टीचर थे, इंग्लैंड में गए अपनी पत्नी को, उनकी पत्नी इंग्लैंड में उनके पास गई। ये एक ब्रॉडकास्ट तो नहीं हो रहा है? ऐसे ही ना, हाँ, क्योंकि बोल देते हैं। एक जगह में प्रचार कर रहा था, फेसबुक पे लाइव कर रहा था, बाद में पता चला। इसीलिए पूछा। मेरे एक गुरुजी है, बहुत पहले के, तो वो इंग्लैंड में थे, तो उनकी पत्नी गई यहाँ से उनके साथ। गुरुजी पत्नी को लेकर के अपने गुरुजी के घर जा रहे थे, खाने को बुलाया था शाम के टाइम। तो जाते रास्ते में पत्नी इंग्लैंड में आई हुई है, तो बोले चलो तुमको कुछ कॉफी चाय पिला दिया जाए।
तो बस में चढ़ने से पहले वो एक रेस्टोरेंट में बैठे, तो वहां बैठ करके जब चाय वगैरह पी रहे थे, इतने में गुरुजी के दिमाग में कुछ आया, गुरुजी उठ करके बाहर गए, उसके बाद भूल गए। गुरुजी बाहर आए, बस पे चढ़े और अपने गुरुजी के घर पे रात के खाने के लिए पहुंच गए। और विदेश में पत्नी अकेले, एक सच्ची कहानी, विदेश में पत्नी एक होटल में बैठी हुई है और बैठी हुई है, पतिदेव गए हुए अभी आएंगे, और पतिदेव कहां पहुंच गए? बस चढ़ करके अपने गुरुजी का वहां पहुंचे, तो उनकी गुरुजी की पत्नी पूछी, तेरी पत्नी कहां है? पूरी वो कहां है? गुरुजी वापस गए तो बेचारी आंटी, हम लोग आंटी बोलते हैं, आंटी जो है उसी कुर्सी पे वही बैठी है, उठी हुई है उधर से। कहां जाएगी? परदेश में है, ना भाषा जानती है पूरी तरह, ना लोगों को जानती है, कहां है घर ये नहीं जानती है, और कहां जा रही थी ये भी नहीं पता, कहां जाएगी? तो वहां से बुला करके वापस बस पे बिठा के खाने के लिए शाम को लेकर हैं। क्यों मालूम है? वो तो उनकी याददाश्त में कमी है, लेकिन कई चरवाहे भी ऐसी हैं, अपनी भेड़ों को छोड़ के जब निकलते हैं वो अपनी दुनिया में निकल लेते हैं, लेकिन भेड़ें क्या करती है मालूम है? चरवाहे के पीछे पीछे चलती है। जैसा गुरु वैसा चेला, दोनों मिलकर ठेलम ठेला। नहीं सुना? सुना है? जैसा गुरु वैसा चेला, दोनों मिलकर ठेलम ठेला। लगा हुआ जैसे उधर, इधर से उधर। जैसे तुम्हारा लक्षण होगा वैसे ही तुम्हारी भेड़ें होंगी। जहां तुम चलोगे भेड़ें तुम्हारे पीछे चलेगी। तो भेड़ की आदत है, भेड़ की आदत है पीछे चलने की। पादरी साहब तामझाम करने वाले हो तो विश्वासी भी तामझाम करेगा। इसीलिए कहते हैं बाप एक नंबरी तो बेटा 10 नंबरी निकलेगा। पादरी एक नंबरी हो तो बेटा 10 नंबरी निकलेगा। पादरी अच्छा चरवाहा हो तो विश्वासी भी अच्छी भेड़े बन जाए। क्यों मालूम है? वो पीछे पीछे चलने वाले। ये मत सोचना कि आपको देख नहीं रहे, पूरी नजरें गड़ी हुई है। जब आपकी 2 नजरें 20 विश्वासियों पे गड़ी हुई है तो 40 नजरें आप एक पर गड़ी हुई है। आपका तो ऐसे ही वो एक्सरे निकाल देते खड़े खड़े, और आपको लगता है कि मेरे को कोई नहीं कर सकता। वो तो छटनी करके देख के चले जाते हैं। पूछ रहे जरा प्यार से बैठ करके क्या लगता है मेरे बारे में, और अब खुले हुए होंगे ना दिल से तब बताएंगे। कुछ विश्वासी लोग मुंह फट होते हैं और अच्छी तरह से पादरी साहब को बता देते हैं कि वो क्या है, तब पादरी साहब को चोट लगती है। लेकिन पादरी साहब को अपने अंदर देखना पड़ता है। क्यों? भेड़ें पीछे चल रही है, पादरी साहब आगे देख रहे हैं, लेकिन 40 भेड़ें जो पीछे है वो पादरी साहब को देख रही है। वो क्या करता है? पढ़िए पास्टर साहब वो पद दोबारा। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ, और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। हाँ, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट ना होंगी, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। हाँ, अच्छा चरवाहा अपने प्राणों को इसीलिए देता है क्योंकि वो अपनी भेड़ों की सुरक्षा करता है। जब भेड़िया उसको फाड़ खाने के लिए, छीन लेने के लिए हर अवसर को ढूंढ के रखता है, तो अच्छा चरवाहा क्या करता है? उनको नाश नहीं होने देता है। आगे आगे तो चलता है, लेकिन सुरक्षा के मार्ग में लेके चलता है। कहां लेके चलता है? सुरक्षा के मार्ग। जब तक तो अच्छा चरवाहा तब तक आगे आगे चलता है जब तक उसको पता है कि उसकी भेड़ों के लिए सुरक्षा है, तब तक वो आगे आगे चलता है। और जब उसको लगे भेड़ों के लिए सुरक्षा नहीं है तो चरवाहा रुक जाता है, आसपास देखता है, उसके बाद निकलता है। हम लोग आते वक्त में अंकल हमारे साथ में थे, वो कह रहे थे एक उदाहरण। मैं थोड़ी सी नींद जब मेरे खुली तो मैं उस समय था या कहीं तो मैंने बीच में सुना। वो कह रहे थे कि पता नहीं कोई जगह की तो बात वो कर रहे थे कि वो जब कार पे जा रहे थे किसी दोस्त के साथ में, तो कुछ आवाज सुनाई दिया और वहां पे उतर गए और उस तरफ देखने लगे तो कहीं दूर में शेर था, चीता था, जो भी था, उसको देखा हुआ।
बाघ देखा, और बाघ देख करके वो क्या हो गया, डर गए दोनों। आप समझ रहे हैं? और फिर बड़े मुश्किल से वहां से छुप छुप के भाग गए। उतना सुना मैं, वापस में सो गया। उतना ही सुना मैं, उसके आगे कहानी था क्या मुझे नहीं पता। वहां से भाग गया, वो दोनों जन भाग गए करके। क्यों मालूम है? क्योंकि वो सुरक्षा देख रहे थे। उनके दोस्त ने उनसे कहा ठहर जा, ठहर जा, क्योंकि वो दोस्त इलाके को जानता है, वो नहीं जानते थे, वो तो दोस्त के पास गए थे। दोस्त इलाका जानता है, और हलचल सुनकर के दोस्त बोला शांत हो जा। और क्या देखा? बाघ देखा पास में। उसके बाद दोस्त ने रास्ता दिखाया दोनों जन को वहां से बच के निकलने के लिए, वरना बिरयानी बन गई हो। हैं? अब ये बात अलग है उसको भूख लग रही थी या नहीं लग रही थी, कुछ भी हो, बाल बच गए, बाघ बच गए बोलना चाहिए। आप समझ रहे हैं ना? अच्छा चरवाहा कैसे होता है? अच्छा चरवाहा आगे आगे चलता है, तब तक चलता है जब तक उसको सुरक्षा महसूस होती है। और जैसे उसको सुरक्षा महसूस नहीं होती, असुरक्षित लगता है, वो तुरंत भेड़ों के बारे में सोच के उनके सुरक्षा की ओर लेके चलता है। चरवाहा जहां जाएगा वहीं भेड़े उसके पीछे पीछे जाएंगे। आप जिधर जाओगे उधर ही आपकी भेड़ें आपके पीछे पीछे। इस बैकग्राउंड के तौर पे कह रहा हूं, अगले सेशन से लेके मैं टॉपिक्स डिवाइड करके करूंगा। हम क्या सीखते हैं यीशु मसीह से? साधारण से उदाहरण से, प्रायोगिक रूप से बात कर रहा हूं मैं। बहुत ज्यादा थियोलॉजी हम पक करके जाके मेरे को मतलब नहीं है ना, और ये टेबल सब तोड़ ताड़ के ठोका ठोकी करके जाके कोई मतलब नहीं। मैं जो बोलूंगा उदाहरण के साथ आपके दिल में बैठना है। 3 दिन के बाद जब यहाँ से जाएंगे तो आप जब साइकिल चला रहे हो, मोटरसाइकिल चला रहे हो, ध्यान रखना कर चलाते हुए, लेकिन ये दिमाग में होना चाहिए। नहीं, आप जानते हैं अपनी भेड़ों को? कोई ऐसी भेड़ है जिसको आप नहीं जानते अच्छी तरह से? 3 दिन के बाद जाके उनको थोड़ा अच्छी तरह जानने समझने की कोशिश करना। अगर आपको लगता है कि मैं मेरी भेड़ को जानता हूं लेकिन मेरी भेड़ मुझे नहीं जानती है, तो समय बिताना उनके साथ जाके, क्योंकि अच्छा चरवाहा बनने का समय आएगा, और उस समय पर अपने प्राणों को दे करके है तो भी उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। अगर वो नहीं किया आपने तो 25 साल चरवाहा है बोल करके कोट टाई पहन के घूमने से भी बाद में लोगों को पता चलेगा ये तो भाड़े का था। नहीं, अरे ये तो हम सोच रहे थे कि ये कौन है, अच्छा चरवाहा करके, ये तो भाड़े का निकल गया। ये 25 साल के बाद दुखदायी अंत है सेवकाई का। लेकिन 25 साल के बाद में लोगों को लगना चाहिए कि यही एक अच्छा चरवाहा है। अगर ये नहीं होता तो मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता, ये नहीं होता तो मैं वचन नहीं सीख पाता, ये नहीं होता तो मैं आज अगुआ नहीं बनता। उसको लगना चाहिए। ये नहीं होता तो मेरा परिवार बिखर जाता, ये नहीं होता तो मेरे बच्चे बिगड़ जाते। ये अच्छा चरवाहा मुझे चाहिए था। और वो जब होंगे आप, तो आप अपनी सेवकाई की मोहर आप खुद ही लगाएंगे। इन पास्टरों के द्वारा दिए गए सर्टिफिकेट से आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। सर्टिफिकेट आपके जीवन का आप लाएंगे। एक अच्छा चरवाहा होने का लक्षण आपके अंदर होगा। कब? जब आप अपनी भेड़ों को जानेंगे और आपकी भेड़ें आपको जानेंगे। तब क्या होएगा? हम उसको नाश होने ना देंगे और वे अनंत जीवन को पाएंगे। यीशु मसीह जब कहता है तो खुद के बारे में कहता है, मैं उनको अनंत जीवन देता हूं। लेकिन वो अनंत जीवन का वचन परमेश्वर ने क्या किया है? हमें सौंपा है। हमें जब सेवक नियुक्त किया है तो उसने क्या किया है? हमें दिया है वो अनंत जीवन। और हमारा जीवन, हमारा चाल चलन आगे आगे ऐसा रहे कि पीछे पीछे चलने वाली भेड़ें अनंत जीवन में प्रवेश कर सके। बहुत सारी उदाहरण संसार में है, बहुत सारे उदाहरण संसार में है। 30 साल, 35 साल, 40 साल की सेवकाई के बाद में विश्वासी लोग पाते हैं कि पासवान खुद पाप में डूबा हुआ था, पासवान खुद धन के लालच में फंसा हुआ था, पासवान खुद दुनियादारी के अंदर फंसा हुआ था। और लास्ट में 40 साल के बाद में, 35 साल के बाद में विश्वासी लोग बोलते हैं अब विश्वास करें तो किस पे करें?
जिसके पीछे हम आंख मूंद करके चलते रहे कि ये हमारा अगुआ है, ये हमारा चरवाहा है, वही फरेबी निकला, वही भाड़े का निकला। तो आप भरोसा करे तो उस पे करे। सेवकाई नष्ट हो गई, 35 साल व्यर्थ हो गया। आप चाहते हैं अपने जीवन, आपकी सेवकाई का अंत इतना लाभप्रद हो कि आप संतुष्टि के साथ अपने आखिरी श्वास भर सके? अगर चाहते हैं एक अच्छा चरवाहा बन जाए आपकी भीड़ के, 10 हो, 15 हो, 50 हो, जितने हो वो बात अलग है, लेकिन उस 5 या 10 या 50 को भी लगना चाहिए कि अगर ये नहीं होता तो शायद मैं यीशु मसीह को नहीं मिल पाता, ये नहीं होता तो मैं सेवकाई में बढ़ नहीं पाता। आप कितनी ऊंचाई तक जाएंगे उससे कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि सबसे ऊपर बैठे वाले को भी चरवाहा बोलते हैं, सबसे नीचे वाले को भी चरवाहा बोलते हैं। फर्क केवल दो ही है, एक भाड़े का है और एक अच्छा चरवाहा है। अच्छा चरवाहा बने रहना, भाड़े का चरवाहा मत बनना। उनके लिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, पतरस से कहता है, फीड माय शीप, मेरी भेड़ों को चराओ। वो अच्छे चरवाहा के लिए, भाड़े के चरवाहा के लिए नहीं। मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग इन वचनों के मनन करेंगे। सरल शब्दों में कह रहा हूं, उदाहरण के साथ कह रहा हूं, अगर तकलीफ है तो बता दीजिए, मैं थियोलॉजी का लेवल थोड़ा बढ़ा दूंगा, लेकिन सरल शब्दों में कह रहा हूं कि आखिरी में बैठे हुए जो नींद में ऐसे बड़े झपकी भी मार रहा है, अगर उसके कान में भी बस जाए उदाहरण, जैसे मेरे को याद है मेरे नींद के बीच में सुनी कहानी, वैसे ही आपको भी याद रहे। आमीन। और आपकी सेवकाई में परिवर्तन हो जाए। वो आपको बहुत रूप से आशीष दे। अगले सेशन में दोपहर को मिलेंगे, फिर शाम को मिलेंगे, पूरा सुना के ही जाऊंगा आज। आपको आशीष दे। अच्छा वचन सुनने के लिए मैं तुमको अवसर दिया। फर्स्ट क्लास में विश्वास करता हूँ अच्छा लगा। यदि आपको अच्छा लगा तो हाथ रख एक हालेलुया। ये शुरुआत है, देखिए क्लास के बाद हालेलुया।